हाय, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ है सीरीज़ सर्च द नैना मर्डर केस के दो बड़े स्टार्स कोंकणा एंड रोहन, जिनकी सीरीज़ जल्दी रिलीज़ होने वाली है। अब क्या है इस सीरीज़ की खासियत, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। रोहन, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये थॉट कहाँ से शुरू हुआ? ये थॉट एक्चुअली एक पॉपुलर शो है जो अपलॉज और जियो मिलके उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने एडेप्टेशन का काम शुरू किया। एक पॉइंट पहुंच के मुझे इन्वॉल्व किया। एक बार स्क्रिप्ट्स, 2-3 स्क्रिप्ट्स के ड्राफ्ट्स रेडी थे, तो तब से मैं इस सब्जेक्ट से जुड़ गया। मैंने वो ओरिजिनल शो भी पहले देखा था, तो मुझे बहुत पसंद आया था। एक्चुअली वो एक ऐसी शो है जिन्होंने एक ऑलमोस्ट एक जॉनर शुरू किया था, जैसे जो एक फीमेल डिटेक्टिव एक ऐसे एक मर्डर की तहकीकात में इन्वॉल्व हो जाती है। तो वहाँ से शुरू, और ऑब्वियसली तो एक बहुत असरदार शो था। तो जब मुझे पता चला कि वो लोग यहाँ कर रहे हैं, अपलॉज, जियो, हॉटस्टार, और मुझे अप्रोच किया था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड ऑफ कोर्स द कंप्लीशन ऑफ दैट वाज जब उन्होंने बताया था कि शायद कोंकणा अवेलेबल है इस किरदार निभाने के लिए। तो देन ऑब्वियसली ऑन 2 लेवल्स बहुत ही मेरे लिए, इट वाज अ चांस। हम दोनों ने अनफॉर्चुनेटली वी हैड डन लिटिल वर्क टुगेदर बहुत साल पहले, तो एक दोबारा ऐसे कमाल की एक्ट्रेस के साथ रियूनियन करना, एक ऑब्वियसली दैट इटसेल्फ इज इनफ, बट फॉर हर टू प्ले अ पुलिस ऑफिसर व्हिच शी इज नॉट डन, तो एक हम दोनों के लिए एक जर्नी वाज वेरी प्रॉमिसिंग कि हम दोनों कुछ बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे इसमें। एंड ऑडियंस के लिए भी एक फ्रेशनेस आएगी कि एक नया रूप है इस कलाकार की, जो शी इज़ ऑलवेज नोन ऑफ कोर्स फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट। सो नाउ वी गेट टू सी अ न्यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग। सो दीज थिंग्स, एंड along with that, of course, we're lucky enough the two of us are sitting here कि हमारे साथ 100, 150, 200 लोग और हैं जो जिनके टीम वर्क के मुताबिक ही हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट प्लेजर ऑफ दिस मीडियम इज कि इतने सारे टैलेंटेड कॉलीग्स एंड कोवर्कर्स के साथ काम करके ही हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो these were really the exciting things on this project. कोंकणा अडेप्टेशन है ये सीरीज़। हालांकि पहला आपका रिएक्शन क्या था जब आपको अप्रोच किया गया इस सीरीज़ के साथ में, एंड व्हेन यू वर रीडिंग और गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट, किस तरह के थॉट्स आते थे? आई वाज वेरी एक्साइटेड। सी, एक होता कि मतलब आप ओरिजिनल सीरीज़ भी कर सकते हो, बट मतलब वो उसका स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, स्टोरी अच्छा नहीं, तो क्या ही फ़ायदा है ना। और दिस इज़ अ शो, बहुत पुरानी शो है, बहुत फेमस शो है, फॉर्ब्रे डेल्सन, आई थिंक डेनिश शो है, 20 साल पुरानी शो है। और मैंने देखा है उसका एक अमेरिकन वर्जन जो किलिंग, एंड उसके लीजन्स ऑफ फैंस होते हैं। ये डिटेक्टिव सारा लुंट, हर नेम इज, एंड उनके बहुत सारे फैंस हैं। इनफैक्ट आई एम तो स्केयर्ड व्हाट विल दे से कि नहीं हुआ है और व्हाटएवर हुआ है, होपफुली। So that is, so I was feeling very lucky, big shoes to fill. I'm so happy that Applause and your Hotstar, they are doing this show. They thought of me. I felt very lucky, very grateful. And best is that Rohan was doing it, because Rohan के साथ बहुत साल पहले हमने काम किया है। President is coming on a producer के तौर पे मैं I forgot to producer, because doesn't behave like a producer, at least didn't with me, so I'd forgotten that. But Rohan के साथ काम किया उस पे, और even Side Hero, his show we had done, and he always gets me to do these funny, quirky kind of comedy things. So I was very pleasantly surprised that I'm playing this kind of intense, moody detective, cop. I've hardly done any cop roles, so I was very excited. Okay, शूटिंग के दौरान ऐसे कौन सा एक पल रहा होगा या ऐसे कौन सा एक सिचुएशन रहा होगा जहाँ पे कोंकणा बार बार अपने आप में सोच रही होगी कि अगर कोंकणा अगर यहाँ होती तो क्या, किस तरह से बिहेव करती? Oh, I feel उस तरह से देखो तो आप में काफ़ी similarities है between me and संयुक्ता दास firstly, she's also a Bengali. Living in Bombay. I'm living in Bombay, Bengali, mother to a teenager. तो काफ़ी सारे मतलब similarities तो already है. Even उनका ना जो working style है, I don't know whether I'm naturally like that, या अगर मुझे कोई किरदार निभाना है तो मैं ना ढूंढ लेती हूँ कुछ ना कुछ,
अच्छा। कि मैं भी तो ऐसे ही हूँ, आई कन्विंस माई सेल्फ समहाउ। और मैं तो रियल लाइफ में भी ना विदाउट नोइंग इट अनकॉन्शियसली मैं वैसे ही बिहेव करने लगती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। विच आई रियलाइज मच लेटर एक्चुअली। तो जैसे मतलब आई मे नॉट बी एज रिस्ट्रीन्ड मतलब एज संयुक्ता दास। कभी कभी अगर ये संयुक्ता और जय का जो एक कैमराडरी, एक आई डोंट नो सिबलिंग राइवलरी, तनाव जो चलता रहता है, तो एक ये सीरीज की खासियत है। मतलब ओरिजिनल में भी ये बहुत ही एक स्पेशल चीज है ये शो के बारे में, व्हिच मेनी पीपल हैव लव्ड। I don't know if I would be as well behaved. Agreed. I think मैं थोड़ा पहले I would get annoyed much earlier. I'd be like, my God, who is the one slap I'd want to give this Surya's character. Having said that, Surya also was such a pleasant experience. It was so lovely to work with Surya Sharma. I had not known him personally before, but it was just really lovely. A very lovely person, very good actor, and has done a great job. सीरीज़ में हमने एक लाइन जो मुझे काफ़ी टच किया वो ये था कि जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उनके बच्चे कितना उससे तालमेल आपको इस लाइन से, क्योंकि आपका भी एक बेटा है, कभी ऐसा लगा? एब्सोल्युटली ट्रू। I think it's absolutely true because and I'm saying this because मुझे ना मिला है वो वाला ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना बिल्कुल भी वैसा वाला स्ट्रिक्ट नहीं थे। हाँ, उनके हाई स्टैंडर्ड्स तो थे, जो मैं कभी कभी उनको डिसअपॉइंट तो करती थी, ऐसा तो होता ही है, बट वो वैसे स्ट्रिक्ट वाले नहीं थे कि मुझे मतलब झूठ बोलना पड़ता था। मैं तो मतलब बोल सकती थी कि ऐसा है एंड ऐसा हुआ है या व्हाटएवर इट इज, एंड वो एक्सेप्ट भी करते थे। और दे ऑलवेज यूज्ड टू ट्रीट मी, I wouldn't say not like a child or an adult, but as a separate sovereign identity. Agency. With giving me a certain agency which life doesn't afford, but they used to give me, you know. So fantasy. ये fantasy. Yeah. When you come तो to मैं fantasy adulthood, में live कर रही हूँ, मैं अभी fantasy में जी रही हूँ। तो कभी ऐसा हुआ अपने बेटे के साथ में, कभी ऐसा हुआ कि कभी इस तरह के थॉट्स आते कि यार मैं अगर स्ट्रिक्ट बिहेव करूंगी तो कहीं कुछ ना हो जाए? नहीं, देखिए ये तो आई हैव कंटिन्यूड माय पेरेंट्स लेगेसी, क्योंकि मेरा बेटा मुझे बोल दिया है कि भाई आप अपने काम के बारे में बात करो, मैं एक you know don't have to talk about me. So I see, I'm respecting his wishes. Yes. So I don't think, again, I don't know how much you can achieve by being strict only. I think if you have connection and it's true of everybody, you know, not just for children, some connection, some compassion, and to understand what is important to different people and why. Agreed. If you can, I mean, and that's all that's important, I feel. रोहन, coming back to you, adaptation है, काफ़ी पॉपुलर है, पुराना भी है, ऐसे में जब इंडियन ऑडियंस को कैटर करना हो एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, कितना चैलेंज होता है? आई थिंक पहले आप ऑडियंस के तौर पे देखते हो, आपको खुद दिलचस्पी है पढ़ते वक्त एंड सोचते वक्त, तो वहीं से हमेशा मेरी जर्नी शुरू होती कि मैं ये देखना चाहूँगा, तो इफ आई कांट कनेक्ट ऑन दैट लेवल देन वो डायरेक्टर और व्हाटएवर उस लेवल पे तो ज़्यादा इट्स डिफ़िकल्ट टू देन गो टू दैट स्टेज। सो आई थिंक इनहेरेंटली इस कहानी में बहुत ही एक नेचुरल तरीके से ओरिजिनल को, जैसे हमने टुकड़े टुकड़े में, जहाँ इसेंशियल इसमें दो चीज़ें हैं कि एक ये सूर्या और कोंकणा की जो केमिस्ट्री है, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस के लिए वो बहुत ही एक ज़रूरी एक दायरा है जिससे वो पूरी केस देख लेंगे और साथ में इनके डायनामिक्स को एंजॉय करेंगे। शुरू में इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है और बाद में जो एक अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर दैट बिकम्स एज इम्पोर्टेंट एज द हू डन इट। तो ओरिजिनल में भी उनको बहुत अच्छे तरीके से दोनों एलिमेंट्स को बांधा गया है, तो हमें वो एक्चुअली हिलाना नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज, बट व्हाट गिव्स अस दैट कि माँ के साथ रिलेशनशिप क्या है वो ओरिजिनल में ही नहीं था। ओरिजिनल में लड़का है, टीनेज लड़की नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स देन वी स्टार्ट adding and hopefully making a better connection. तो I think वो एक प्रोसेस है एंड उसमें भी ज़रूरी है कि चाहे स्टूडियो हो अपलॉज, चाहे प्लेटफॉर्म हो जियो हॉटस्टार, और चाहे हमारे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस हो, there has to be कि सब लोग समझ रहे कि हम लोग कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। मंजिल एक होना चाहिए कि फाइनली एक नेचुरल तरीके से उसको अडेप्ट करें। हम ऐसे नहीं छुपाना चाहते कि हमने उससे मतलब द बेस ऑफ इट इज ऑब्वियसली दैट, बट ना तो डर है कि अगर डिपार्चर करेंगे तो वी नो व्हाई वी आर डिपार्टिंग। तो
and finally audience will determine if it's landing, but I think we have been clear in that. And और एक हिसाब से अच्छा भी है ना, क्योंकि जो नए ऑडियंस है, जो नए जिनको नहीं पता है कि जी। जिन्होंने पुराना नहीं देखा, उनके लिए तो वो नई exactly, that's the biggest audience is going to be, Exactly, yes. and I think even for the satisfaction, I think there's enough departure कि ऐसे नहीं है कि समझो किसी ने ऑनलाइन बताया कि ओए ओरिजिनल में ये किलर है, it's not necessarily going to be that way in this. So there's, you know, that still is you'll have to see till the end to know. And also I believe audience have become smart, even if they know कि इसका end क्या है, but वो देखना चाह रहे हैं कि वो process क्या है दिखाने का. Exactly. आजकल The कई how सारे done लोग- it of the who done it. Yes. Konkona, coming back to you. क्राइम थ्रिलर है, लेकिन एज एन ऑडियंस आप अलग अलग जॉनर में आप काम कर चुकी है, बतौर एक्टर भी और डायरेक्टर भी. आप एज अ डायरेक्टर भी आपने कई सारे जॉनर्स पे काम किया है, बट पर्सनली एज एन ऑडियंस जब मौका मिलता है यू नो कुछ देखने का, कौन सा जॉनर है जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे लंबे समय तक देख सकती हूँ वैसे? मेरा ना ऐसा कोई जॉनर नहीं है. कोई भी शो या फिल्म अगर अच्छे से बना हो तो मैं देख सकती हूँ. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या जॉनर है. हाँ, हॉरर मुझे थोड़ा डर लगता है. हॉरर नहीं, सुपरनैचुरल, मतलब ब्लड गोर ज़ॉम्बी, इससे मुझे डर नहीं लगता. बट थोड़ा सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड ऑल दैट थोड़ा बहुत डर लगता है, तो वो दैट आई हैव टू समटाइम्स अवॉइड. अदरवाइज आई लव कॉमेडी, आई एंजॉय क्राइम. I love coming of age genre also. मतलब actually I like all kinds of genres. I don't have any particular one genre. If it's well made, I'm happy to watch it. C से शुरू हो तो comedy, crime, coming of age. अच्छा C का genre है. C का जॉनर है. Yeah. और अगर बात करें प्रोजेक्ट्स की, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ज़्यादा देखना पसंद करते हो? डू यू वॉच लाइक ग्लोबल शोज ताकि और कुछ सीखने को मिले और देखने को मिले? I do. I watch global shows also. Yeah. I watch all kinds. I don't watch a lot. Like my friends around me consume a lot of content. You know, I don't watch that much, but I do watch international and यहाँ का भी. मतलब जो अच्छा है, मुझे सुनने में आया कि ये अच्छा शो है तो या अच्छी फिल्म है तो मैं देखूंगी. नहीं तो I won't. Whether it's Indian or foreign, it doesn't matter. It doesn't matter. Okay. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस रोहन आपसे. शुरू जब आपने की थी आपके करियर की, या जब एज अ डायरेक्टर, तो फिल्में जो थी मोस्टली रोम कॉम टाइप्स थी. अब जब आपका लास्ट अगर ग्राफ्स देखे तो मोस्टली क्राइम रिलेटेड या थ्रिलर ज़्यादा है. इस इवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो कोई स्पेसिफिक वजह, व्हाट इज द लाइक द बिगेस्ट पार्ट टू एंजॉय? आई थिंक आई बीन लकी कि आई गॉट अ चांस कि अलग जॉनर्स में काम, तो कुछ ना कहो अ सर्टेन काइंड, एक कॉन फिल्म ब्लफ मास्टर, फिर पुलिस, मतलब a drug crime story like Dum Maro Dum, नौटंकी and out comedy. तो and similarly इसमें भी मैंने ऑफिस से शुरू किया, which was a wonderful comedy. फिर उसके बाद move to criminal justice, Duranga, Mithya. I mean, yes. more in this space. तो I think really it's जैसे you just get a little more confidence and that enjoyment के एक नया genre में I get to learn a lot. So if someone comes to me with a new thing, and it's ended up being, I think that's also because crime की इतनी popularity है OTT space में कि by default जो projects बन रहे हैं वो there's a large amount of crime that is in that. You know, तो that is just the way, and that obviously वो लोग अपने रिसर्च के हिसाब से कर रहे हैं कि ऑडियंस जो देखना चाहते हैं wants to see it. So but I think within that, even from where we started to now, उसका भी एक अच्छा एवोल्यूशन रहा है कि you know, some a show like Criminal Justice है, उसमें क्राइम, थ्रिलर, ड्रामा है, उसको अलावा भी ह्यूमन ड्रामा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है. तो एंड आई थिंक सिमिलरली, वेरी मच सिमिलरली इन सर्च में भी, एज मच एज द हू डन इट, it's about the relationships, whether it's professionally सूर्या के साथ, whether it's घर पे अपनी बेटी, husband, माँ के साथ, those things, even मतलब शिव पंडित, श्रद्धा दास, ध्रुव, उनका एक भी interesting मतलब work wise एक triangle चल रहा है. तो all these things are things that make a show much more relatable for me, because what are the secrets? You build up that because you get to know humans and you know they're hiding something, you want to know, wow, and you're guessing, and I think वो engagement बहुत ज़्यादा होता है rather than एक straight plot का ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ. वो एक unfolding है, and there's an audience for that, but for a wider audience where you want older people to come watch it, our parents, those kind of things, I think they connect to all those things. You know, the mother-daughter relationship
might help someone my mother's age also enjoy it a little more, and that is the beauty of good writing and storytelling. कोंकणा, आप एज अ फिल्म मेकर क्या आप भी ये देखते हो कभी इस तरीके की क्या एंगेजमेंट है, क्या ग्राफ है, ऑडियंस क्या देखना चाहती है और फिर मैं उस राह पे चलूँ, या फिर जो मुझे पसंद है, जो मुझे कॉन्फिडेंट है जिस सब्जेक्ट पे या जिस जॉनर पे, मैं उस वे में चलूँ? नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कि ऑडियंस क्या है, कौन है, उनको क्या पसंद आएगा, तो मैं ही ऑडियंस हूँ। तो मैं जब कोई भी काम करती हूँ, लिखती हूँ, एक्टिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मैं द फर्स्ट एम इज़ टू, आई थिंक कि मतलब मेरी खुद की स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है, तो इट शुड एटलीस्ट प्लीज मी। उसके बाद ही तो then you have to hope for the best कि I should at least like it, I should see something of merit, and उसके बाद ही one can hope that that will translate to other people. बट कभी ऐसा डर रहता है बॉक्स ऑफिस फेलियर, बॉक्स ऑफिस में कितना कमा रही है पैसा, क्योंकि एट द एंड वो बिजनेस है। मैं एक्चुअली इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन दैट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट। माई इंटरेस्ट इज़ मच मोर क्रिएटिव इंटरेस्ट। ऑल्सो आई एम नॉट यूजुअली वर्किंग इन सच बिग बजट फिल्म्स वेयर यू नो एंड about the recovery of that is not usually, luckily, my headache as such. And also I'm I'm a reasonable actor. I'm not charging something that is going to sink a film or something like that. So I think like I fit well into the budgets of my films, and so I'm sure the producers have done their whatever research or due diligence and then have come to me. So I try not, because I don't even understand that very well. That's not my area of expertise. इनिशियली जब आपने शुरुआत की थी, कभी इस तरह का एक फेस आया जब आपको एक्चुअली लगा हो कि मैं यहाँ फिट नहीं हो रही हूँ, उस वक्त दुख हुआ हो, बट अब तो खैर इतना समय भी बीत चुका है, अब तो कॉन्फिडेंस भी आ गया? एक्चुअली आई वाज वेरी लकी, क्योंकि आई एम एन एक्सीडेंटल एक्ट्रेस। मुझे तो एक्ट्रेस कभी बननी ही नहीं थी शुरू में, मैं बोल रही हूँ। अभी तो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट थिंग्स वर्कड आउट सो वेल, टच वुड फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी। बट मुझे तो बननी ही नहीं थी एक्ट्रेस। मैं तो बहुत कंटिन्यूसली सोची थी कि अच्छा ठीक है, ये वाला करके ना फिर देखेंगे कोई जॉब वॉब मिल लेना पड़ेगा, अच्छा ठीक है ये करके। फिर फाइनली ना 10 साल के बाद आई वाज लाइक अच्छा मैं एक्ट्रेस हूँ, आई हैव एक्सेप्टेड। ओके, तो ऐसा कभी डर नहीं रहा कि मैं यहाँ पे फिट नहीं बैठती हूँ, मैंने अपना रास्ता बना लिया और निकलती गई आगे? ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है लकीली सो फार। आप एक कॉमेडी, एक न्यूज़ है आज जो मेरे को सवाल करना था कि आप एक कॉमेडी सीरीज भी डायरेक्ट कर रही है। अब ये मत कहिएगा कि बहुत जल्दी है बोलना, एक अगर है ही जल्दी, क्योंकि बट एक्साइटमेंट है क्योंकि वो कॉमेडी सीरीज है, एंड यू सेड यू एंजॉय कॉमेडी। आई डू एंजॉय कॉमेडी वेरी मच, बट आई एंजॉय वाचिंग कॉमेडी। राइट, डायरेक्ट इज जस्ट अ टफ थिंग, एंड आल्सो इट्स फार अवे, तो अभी भी मतलब वी आर जस्ट पुटिंग इट टुगेदर, सो इट्स एट एन अर्ली स्टेज टू टॉक अबाउट right now, but I'm excited. I hope it all works out. Fingers crossed. रोहन, और कोई प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो या ऐसा कोई जो आप बता सके हमें? Yeah, unfortunately बड़े कॉर्पोरेशंस डिटरमिन करते हैं कब ज़बान खुल सकती है और कब बंद रखनी हो. But no, there's one show I've done for Jio Hotstar that hopefully will be released in the next several months. So फिलहाल that's the one, and बाकी keep writing, keep working, and keep hoping that सारे elements साथ आ जाए करेक्ट समय पे, तो फिर अगली फिल्म या सीरीज पे I'm always enjoying work when, but प्रोड्यूसिंग का काम और मुश्किल होता जा रहा है कि सारे चीज़ें को अलाइन करना, तो आई अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स टेक टाइम, एंड या आई होप दैट इट्स नॉट टू लॉन्ग. आखिरी सवाल, आप दोनों में एक बहुत चीज़ कॉमन है, वो है कि दोनों एक लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप रमेश सर की और आप अपर्णा मैम की. ये जब आती है किस तरह के थॉट्स आते हैं आपको, स्टार्टिंग विद कोंकणा, जब आप लेगेसी जब कंटिन्यू करते हैं, तो ये कभी कभी कैसे कोई प्रेशर रहा है या ऐसी कोई चीज़ रही है जो मुझे मेक श्योर करना कि वो आगे बढ़ती रहे? My God, I haven't heard this question in a long time. The early part of my career was asked this the first a lot. question. Yeah. And I always feel so proud. Of course. Can you imagine if people said, she's Aparna Sen's daughter, what will she do? That will be the tragedy. It's like, achha, can she live up? Then I'm like, yeah, because I am the proudest of my mother. Of course, yes. So it makes me very happy. So, and I don't have to compare, no? There's no need to like, different journeys, different times. Yeah, I think I'm, again, just very fortunate. Actually, मेरे दादाजी ने जब शुरू किया, it's been almost 75 years next year. So it is just an amazing privilege कि मैं उनके कंधों पे I'm able to still work
Yeah. And till today I know I get the goodwill of being Ramesh Sippy's son. वो एक almost एक default, if someone has not met me already, that gives me एक positivity आ जाती है, and so I will do my best to maintain that and all that he earned, to keep that whatever you want to call it, image or relationship or legacy to that, and learning, all the hours and years they've all put in to this work and passion. So uska, with each year you appreciate that more and understand what drove them, and what drives us today is this sheer passion and joy for this privilege we have to work in this industry. So that comes to me more and more all the time. So it's a very humbling and positive experience. Thank you so much, Konkana and Rohan, for answering my questions. Yeah. All the Thank best. you. Kiran.